बहुत सारे लोग बहुत सारे आयामों में अलग अलग तरह से यात्रा करते हैं। सिर्फ साधक और योगी और गुरु ही नहीं, सामान्य जन भी। कई बार होता ये है कि अगर हम इसको कभी हमने ऐसे सर्वे किया नहीं, या इसको कभी हम ऐसा कोई आंकड़ा इकट्ठा नहीं करते, हम लोगों से बातचीत नहीं करते, लेकिन अगर इसको पे स्टडी की जाए तो मैं बताता हूँ कि एक आदमी जैसे 50 लोग आपके मैं तो चूंकि मैं जानता हूँ ना, मैं हमारे ग्रुप में अगर 500 लोग हैं, उनमें से लगभग 20 के रोज ड्रीम में आता हूँ, अलग अलग अलग। तो वो मुझे बताते हैं। एक ने कल मुझे बताया, वो एक चुनाव लड़ने जा रहा है, कि आप बाहर निकले दिवाली के दिन मेन, कि उन्होंने कहा कि तुम सबसे पहले निकल कर पहली सूर्य की किरण देखना। अब वो विजय हो जीत हो गई उसकी, चुनाव एक महीने, अभी उसका नाम नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है, इलेक्शन होगा नवंबर में, पर मैं नवंबर के लास्ट वीक में, दिसंबर फर्स्ट वीक में, पर मैं अभी बता रहा हूँ कि वो जीत गया। तो ये अब उतने सूक्ष्म शरीरों में आप विभाजित हो जाते हो, तो और हर एक में अलग आयाम कर रहे हो आप। किसी के साथ आप खाना खा रहे हो, किसी को आप कोई बात सुना रहे हो, किसी का आप हाथ पकड़ के घूम रहे हो, किसी के साथ, मतलब अलग अलग। एक जैसा तो ड्रीम सबको आएगा नहीं। मतलब अगर किसी के साथ बैठ करके आप चाय पी रहे हो, तो सबके साथ बैठ के चाय नहीं पी रहे हो आप, उन 10 लोगों के या 5 लोगों के या 4 लोगों के। तो ये जो हमारी सूक्ष्म तरंगे हैं, सूक्ष्म शरीर है, ये डिफरेंट आयामों में काम करता है। और एक बात ये भी है, अगर आपके ड्रीम में मैं आ रहा हूं, तो आप तो सोए हुए हो ही हो, मेरा भी सोया हुआ होना जरूरी है। अगर मैं सोया हुआ नहीं हूं तो आपके ड्रीम में नहीं आ सकता हूं। ये बड़ी गहरी बात है। मतलब मैं भी सोया हुआ हूँगा, तभी आपको सोए हुए ड्रीम में आपको दिख सकूंगा। अगर मैं उस समय सोया हुआ नहीं तो आपके ड्रीम में उस दिन नहीं आऊंगा, जिस दिन उस समय मैं कुछ और काम कर रहा हूं या जाग रहा हूं। तो शक्तियों के विकिरण ज्यादा ना हो, इसलिए साधक बहुत बार उस समय में साधना करते हैं जिस समय में लोगों को अधिकतम ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि शक्ति का शरण होता है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से ही। सूर्य अगर शीशे में से निकले या छत पे डायरेक्ट हो या प्रिज्म के द्वारा हो, ऊर्जा तो दे ही रहा है। तो बहुत सारे साधकों ने फिर ये सोचा कि हम 3 बजे से 6 बजे तक सोएंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे गहरे ड्रीम्स उसी समय आते हैं। तो फिर उसके बाद सोते हैं जब लोग जाग चुके होते हैं। ये एक बात मुझे बात निकली तो मैंने बताइए आपको। तो ऐसे भी चलता है। तो हम सोचते हैं कि नहीं, आदमी जैसा तुमने कहा कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप वो कर सकते हैं, तो उसमें भी आपकी प्रेजेंस होती ही है। जब सूक्ष्म शरीर से व्यक्ति जर्नी करता है तो वहां सुप्तावस्था में होना जरूरी है, तभी कर सकते हो आप, या गहरे ध्यान की क्रिया में। मतलब अगर आप मूवमेंट में हो, आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, आप नहा रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तब आप सूक्ष्म शरीर से यात्रा नहीं कर सकते हो। या फिर आपने आत्मा का संचयन करना सीख लिया हो, उसमें ऐसा भी होता है बहुत बार। देखिए एक और बड़ी गहरी बात है कि शरीर में, जैसे कहते हैं ना, मृत्यु के बाद आत्मा निकलती है, साधक जीवित भी अपनी आत्मा से पृथक रहना सीख लेता है। जैसे आत्मा तो पेड़ पर बैठा दी और आप पेड़ के नीचे झाड़ू भी लगाते रह सकते हो, या कहीं उसका संचयन कर सकते हो, जो भगवान कृष्ण की पूरी एक वो रही है। तो वैसे भी चलता है, वो बड़ी वैसी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आत्मा और शरीर के संबंध में जरा सा विराम आ जाए तो शरीर पे वैसे प्रभाव आ जाते हैं। एक बहुत अच्छे बहुत बड़े गुरु हुए, वो ऐसे ही साधना कर रहे थे, तो पेड़ के सुबह के टाइम 4 बजे के करीब की बात है, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, और आत्मा को उठा रहे हैं, और आत्मा उनकी वृक्ष के ऊपर बैठ करके कोई काम कर रही है। इसी बीच में वहां से दूध लेकर के, कोई दूध निकाल करके अपनी गाय का, कोई स्त्रियां जा रही हैं 4-5, तो उन्होंने देखा, अरे कौन आदमी बेचारा बेहोश पड़ा है, ये एकदम जाके उसके सिर पे हाथ फेरा और मुंह पे पानी के छींटे मारे। वो इतनी तेजी से आत्मा वापस शरीर में आई कि जो काली दाढ़ी थी, काले बाल थे, सब सफेद हो गए। उन्होंने अपने अनुभव में लिखा है कि जब मैं आश्रम पहुंचा, अपने ही आश्रम में गया, तो लोगों ने मुझे घुसने से इनकार कर दिया कि आप कौन है, पहचान ही नहीं रहा मुझे कोई। कि बंदा रात को गया 10 बजे तो एकदम जवान था, और सुबह को एकदम देखने में ऐसा लग रहा है कि बूढ़ा है। तो लग तो रही है शक्ल उनसे मिलती जुलती है गुरु जी से, और लोग घुसने न दे, और वो मालिक है उस आश्रम का। बहुत बड़े गुरु हुए हैं हमारे देश के, नाम नहीं लेना चाह रहा उनका। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी।
तो जब आत्मा के संचय ऐसे दुर्घटना अगर कभी हो जाए, उसमें शरीर पे इफेक्ट आते हैं एकदम से। वो जैसे 80 साल के हो गए, जबकि थे वो 48 के उस दिन। ये ऐसे भी इफेक्ट आता। उसके बाद उम्र भी कमी रही फिर उनकी, 59 में एक्सपायर भी हो गए। तो ये इसमें बस ये वाला दोष ना हो अगर कि कोई और आदमी ना हो, इसलिए ज़्यादातर उसमें ये बोलते हैं कि बिल्ली कुत्ता भी अगर घर में है कुछ है तो उसे बांध दीजिए जब साधना में, आप गहरी साधना में हो, कि कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे एकदम से आकर। आदि शंकराचार्य, हाँ जी, हाँ जी, आदि शंकराचार्य, उन्होंने जो वो हस्बैंड वाइफ वाला एक मतलब उनको वो शर्त हाँ हाँ, जी जी, तो उन्होंने अपनी वो टांग दी थी ना अपनी, हाँ बिल्कुल, एक पेड़ पे हाँ, किसी खोखल में ना, हाँ लौकी में, हाँ जी, लौकी के जो तुम्बा होता है, तुम्बे में संचयन करके और फिर राजा के शरीर में प्रविष्ट हुए। राजा के शरीर में प्रवेश हुए थे ना, ऐसा हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है गुरु जी कहीं। वो मंडन मिश्र के साथ एक शास्त्रार्थ था उनका। तो वो यही से हुआ ना गुरु जी, हाँ, आत्मा निकाल के उस खोल में रखना ना। हाँ, क्योंकि जब आपको शरीर का ही अनुभव लेना है तो शरीर के तल तक रह जाएगा वो अनुभव, लेकिन व्यक्ति जिंदा है। प्राय माना जाता है कि आत्मा निकल गई, अब आदमी मृत्यु हो गई, लेकिन सच्चे साधक और सच्चे गुरु ऐसे भी हैं कि वो आत्मा के बिना भी शरीर काम करता रहता है उनका। ये थोड़ा सा एकदम समझ में नहीं आती साधारण ढंग से बात। जैसे मृत्यु को दूर खड़ा कर दिया भीष्म पितामह ने, वो पूछ रही है बार बार आऊंगी नहीं, बोले तुम रहने दो अभी, बस 6ठी पीढ़ी पैदा हो गई उनकी, वो बुढ़ा जिंदा ही है अभी। वो चूंकि अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको, तो वो साधना की बात है, उस तरह की चीज। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,